वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 16 है और इस पार्ट में हम खास करके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियसली हमने पूरे फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर अप किया है एमसीक्यूज के थ्रू। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 अगर आप देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इसके साथ साथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पार्ट 14 से हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। जैसे केमिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद हम लाइफ साइंस के साथ जो है ये कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जनरल साइंस का पूरा जो सीरीज है ये इस तरह चलने वाला है। प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हीलियम? तो हीलियम का जो वैलेंसी होता है ये 0 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है गलत किया था, ध्यान रखना। यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया था 2, ऐसा नहीं है। हीलियम का जो वैलेंसी है ये 0 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। इसके मतलब ये हुआ कि हीलियम के पास जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम KLMN सेल अगर आप देखें यहाँ पे तो K सेल जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ये होल्ड कर सकता है। L सेल जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। उसके बाद M सेल अगर हम देखें तो ये जो है 18 जो है ये इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। इसके अलावा M जो है ये 32 होल्ड कर सकता है। तो हीलियम जो एटम है इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये जो है K सेल में जो है ये एकोमोडेट हो जाता है। उसके बाद K सेल जो है ये पूरा फिल हो जाता है। इसका मतलब हीलियम के पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका वैलेंसी जो है ये 0 होगा और इसी वजह से हीलियम को जो है स्टेबल भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल है ये पूरा ही फिल होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है 0। इसका वैलेंसी 0 जो है ये कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हीलियम जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है। हीलियम एटम को किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं होना पड़ता स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ये अपने आप में जो है ये स्टेबल होता है। विच गैस इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? तो कौन सा गैस जो है सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में? एमोनिया अगर हम देखें ये गैस सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो एमोनिया में प्रेजेंट होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है जो कि वाटर के हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये फॉर्म करता है, जिसके वजह से इट इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस विथ वाटर। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन? तो एटॉमिक रेडियस किस में मेजर किया जाता है? एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें तो ये खास करके जो है नैनोमीटर मेजर किया जाता है। अगर नैनोमीटर ऑप्शन में ना हो तो एंगस्ट्रॉम में भी ये मेजर किया जाता है। ये याद रखना, एंगस्ट्रॉम में भी ये जो है मेजर किया जाता है। 10⁻⁻10 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 होता है। तो इसमें ये मेजर किया जाता है। नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम ये बिल्कुल आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज? तो इसका सही जवाब है ये है क्रुक ग्लास। क्रुक ग्लास जो है या फिर क्रुक्स ग्लास जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज इसके साथ साथ इंफ्रारेड जो है इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। एन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी व्हेन इट अचीव्स? बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत किया था। ये पेपर में ऑलरेडी रेलवे के पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, अ डुप्लेट और ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट अटेंड कर लेता है तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि स्टेबिलिटी जो है ये अटेंड कर लेता है। लेकिन डुप्लेट में भी होता है। अभी हमने हीलियम का केस देखा था। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये K सेल में पूरा एकोमोडेट हो जाता है, K सेल पूरा फिल हो जाता है। तो अगर डुप्लेट भी अटेंड कर लेता है कोई एलिमेंट तो वो भी जो है ये स्टेबिलिटी अटेंड कर लेता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, डुप्लेट और ऑक्टेट जो है ये सही जवाब होगा। हीलियम का भी हमने जो है केस देखा। और इसके अलावा ऑक्टेट तो सभी ने पढ़ रखा है कि ऑक्टेट स्टेट अगर अटेन कर लिया जाता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा तो स्टेबल कंसिडर किया जाता है। लेकिन पूरा ध्यान रखना, डुप्लेट और ऑक्टेट इसका जो है ये सही जवाब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे गलत किया था, उन्होंने इसका आंसर दिया था ओनली ऑक्टेट स्टेट, नहीं डुप्लेट और ऑक्टेट। रेशियो प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड? तो 18 कैरेट गोल्ड में जो है 18 कैरेट जो गोल्ड होता है इसमें प्योर गोल्ड कितना होता है? 75% होता है। इसके अलावा 20 कैरेट वाला गोल्ड में जो है कितना होता है ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, 83.3% होता है। 14 कैरेट का गोल्ड में पूछा जाए तो 58.3% जो है इसमें गोल्ड प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी ऑकर नेचुरली? तो टोटल 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली ऑकर करते हैं। काफी बार जो है ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में बना है। व्हिच एसिड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक? तो एंटीसेप्टिक के तौर पे जो है ये बोरिक एसिड को जो है ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड भी जो है इसे भी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है। इफ आयोडीन इज एडेड टू पील पोटैटो इट विल टर्न? तो आयोडीन अगर ऐड किया जाता है पील पोटैटो में इसका कलर जो है ये डार्क ब्लू या जो है ब्लैक में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटैटो में जो है ये स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च जैसे ही आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर जो है ये ब्लैक या डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंप्लाइज हैविंग टेंडेंसी डैश टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिकली अगर हम देखें, इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक इसी तरह और एक क्वेश्चन बनता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या इंप्लाई करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंप्लाइज दैट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, जिसे एनायंस भी कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। Which gas evolved from paddy field and marshes? ऑलरेडी ये रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है मीथेन। मीथेन गैस जो है, जो पैडी फील्ड्स हो गए, जो मार्सेस हो गए, यहाँ से इवॉल्व होता है। इस वजह से अगर हम किस वजह से होता है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मीथेन गैस जो है यहाँ से क्यों इवॉल्व होता है। तो खास करके जो वेटलैंड्स हो गए, पैडी फील्ड्स हो गए, फिर जो फ्लड के दौरान जो राइस फील्ड होते हैं, ये जैसे इसमें पानी जैसे ही भर जाता है तो क्या होता है, एटमोसफेयर का जो ऑक्सीजन है ये सॉइल तक नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से जो है अनएरोबिक फर्मेंटेशन होता है सॉइल का, और फिर जो है ये मीथेन गैस जो है इसी वजह से पैडी फील्ड हो गया, मार्सेस हो गया, वेटलैंड्स हो गए, इसके अलावा फ्लड के दौरान जो राइस फील्ड या व्हीट फील्ड जो फिलअप हो जाता है वाटर से, यहाँ से मीथेन गैस जो है ये इवॉल्व होता है। Which of the following metal pollutes the air of big cities? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, लेड। ये इस वजह से होता है क्योंकि पेट्रोल में जो है लेड जो है ये मिलाया जाता है, और जितने भी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर व्हीकल्स हैं, आप देखिए बड़े बड़े सिटीज़ में ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन जो है ये व्हीकल्स की वजह से ही होता है। तो यहाँ से जो है ये पॉल्यूशन खास करके जो है ये होता है, इसके वजह से एटमोसफियर तक जो है ये लेड पहुँचता है, और इसी मेटल की वजह से जो है खास करके एयर जो है बिग सिटीज़ में पॉल्यूट होता है। प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लासेस। तो यहाँ पे 3-4 चीज जो है आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर हम ग्लास में, ये याद रखना, कोबाल्ट ऑक्साइड अगर हम मिला दें तो ये जो है डीप ब्लू कलर जो है ग्लास का हमें मिलेगा। इसके अलावा नोट डाउन कर सकते हैं, क्रोमियम अगर हम मिला दें तो यहाँ पे डार्क ग्रीन हमें कलर मिलेगा ग्लास का। इसके अलावा कैडमियम सल्फाइड अगर हम मिलाते हैं ग्लास में तो इसका कलर मिलेगा हमें डीप येलो। ये सारे आप नोट डाउन जो है ये कर सकते हैं। द एसिड दैट कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास बॉटल्स। तो इनमें से कौन सा एसिड को जो है ग्लास बोतल में जो है नहीं रखा जाता? तो यह है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसे ग्लास बोतल में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये जो है ये सिलिका जो है इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट करता है, या कह सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मोर प्रिसाइज अगर देखें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये विगरियसली रिएक्ट करता है। और क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है ऑफ ग्लास, इसी वजह से जो है ग्लास बोतल में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को नहीं रखा जाता है। हु सजेस्टेड द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उसमें पूरा नाम तो नहीं रहता है एलिमेंट का, उसमें जो है उसका 1 या 2 लेटर से उसे डिनोट किया जाता है। तो ये जो आइडिया दिया गया था ये बर्जिलियस के द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट हो गया, मान लीजिए प्रोडक्ट हो गया, और फिर जो है रिएक्शन के बाद जो है ये रिएक्टेंट हो गया, दो रिएक्टेंट को हम मिलाते हैं और फिर जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ का जो मास है वो इक्विवेलेंट टू यहाँ का मास होगा। तो रिएक्टेंट का मास इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ मास जो है ये होता है। तो यहाँ पे मास जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है ये कंजर्व्ड जो है ये रहता है। विच एलॉय इज यूज टू मेक मैग्नेट। मैग्नेट बनाने के लिए खास करके किसका एलॉय यूज किया जाता है? तो उसका सही जवाब है ये है एल्निको। अब एल्निको क्या है? एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये तीनों को मिलाया जाता है। Al जो है ये एल्युमिनियम है, Ni जो है निकल है, CO कोबाल्ट है, ठीक है। तो एल्निको जो है इसे यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने में। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पूरा पीएच स्केल पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक जो है ये होता है। तो पीएच स्केल का जो रेंज होता है ये 0 to जो है ये 14 होता है। अब 7 जो है ये न्यूट्रल होता है, सभी को पता है। लेस देन 7 एसिडिक होता है, मोर देन 7 जो है ये बेसिक इन नेचर होता है। व्हाट इज काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट। तो केमिस्ट जो है ये मोल में जो है ये काउंट करते हैं। अब मोल का फॉर्मूला भी कहीं आपको पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लें। मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास ये होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर मेजर्ड इन मोल्स। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लीस्ट इफेक्टिव। तो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लीस्ट इफेक्टिव अगर हम देखें तो ये गैसेस में होते हैं। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा भी दिया गया, गैस, प्लाज्मा भी दिया गया है, लेकिन लीस्ट जो होते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये गैसेस में होते हैं। Which of the following is used to make smoke bomb। तो स्मोक बॉम्ब बनाने के लिए इनमें से किसे यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को यूज किया जाता है, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। फॉस्फोरस इसीलिए इसे खास करके स्मोक बॉम्ब में यूज किया जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर इन एसिड एंड बेसिक मीडियम।
एक बात आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको एक साइड में नोट डाउन कर लेना, और साथ में जो है एसिड के साथ ट्रीट करने से कौन सा कलर, बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा कलर, ये ऐसे एक टेबल बना के इसको अच्छा से याद कर लेना। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। अलग अलग इंडिकेटर दिए होंगे, कोई भी इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन को अगर इसके एसिड के साथ ट्रीट करेंगे कौन सा कलर आएगा, बेस के साथ ट्रीट करेंगे कौन सा कलर आएगा, इस तरह जो है मिथाइल ऑरेंज को अगर ट्रीट करते हैं एसिड के साथ कौन सा कलर हमें मिलेगा, बेस के साथ ट्रीट करते हैं कौन सा कलर मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। टर्मरिक को अगर हम जो है ये एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, तो इसका जो सही जवाब है, अगर हम इसे एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसे येलो कलर मिलेगा, और बेस के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो ये रेड कलर हमें मिलने वाला है। तो एक बार टेबल जरूर बना लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है, इनको अच्छा से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। साथ में हमारे सारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने कवर अप किया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स, तो बैलून्स में जो है इनमें से कौन सा गैस को यूज़ किया जाता है, तो हीलियम गैस को जो है खास करके बैलून्स में यूज़ किया जाता है। ये नोबल गैस भी होता है, बहुत लाइट भी होता है इसी वजह से, लेकिन इससे भी लाइट जो है ये हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये कंबस्टेबल होता है, इट कैन कैच फायर, इसी वजह से जो है हाइड्रोजन गैस को बैलून्स में यूज़ नहीं किया जाता है। A metal acquires a green color coating on its surface as exposure to air. The metal must be, तो उसका सही जवाब है ये है कॉपर। कॉपर करोजन जब होता है तो इसके ऊपर जो है ग्रीन कलर का जो है एक लेयर आपको देखने मिलता है। तो ये मेटल एक्स जो खास करके है ये कॉपर है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है। यहाँ पे ये एक्स जो है ये कौन सा मेटल है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखना कॉपर करोजन जब होता है तो एक ग्रीन कलर के लेयर इसके ऊपर देखने हमें मिलता है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल अगर हम देखें एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे पीरियडिक टेबल में तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज होता है, और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये इंक्रीज होता है। लेकिन एक चीज़ फिर यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो नए एनसीईआरटी वाले बुक्स हैं यहाँ पे आपको पीरियडिक टेबल वाला जो चैप्टर्स है यहाँ हटा दिया गया है, इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि पुराना वाला एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ के जाएं। अब पता नहीं अब कैसे क्वेश्चन बनने वाला है, एनसीईआरटी के बुक से तो बनने वाला है 10 तक सिलेबस जो है आपका दिया गया है, स्टैंडर्ड 10 तक, लेकिन नए वाले एनसीईआरटी बुक में जो है ये प्रेडिक्टेबल वाला जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है। इसीलिए रिस्क ना लेते हुए प्रेडिक्टेबल जरूर पढ़ के जाएं, ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ें, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन अगर यहाँ से बन जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ये बात पहले ही बता दिया जाता है कि ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स को खरीदें, जरूरत पड़े तो क्लास 9 और 10 का साइंस का, और इनको अच्छा से जो है आपको पढ़ना है। ये घर में पढ़ा है ओल्ड वाला तो ओल्ड वाला से ही पढ़े, क्योंकि नए वाले में जो है ये प्रेडिक्टेबल वाला चैप्टर हटा दिया गया है। फोटोन इज स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ, तो लाइट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये फोटोन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल हैज ब्यूटेन एज इट्स मेजर कंस्टिट्यूएंट, तो इसका सही जवाब है ये है एलपीजी। एलपीजी अगर हम देखें इसके दो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक है ब्यूटेन और एक है प्रोपेन, दोनों याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव आयरन डस्ट स्टेन फ्रॉम क्लॉथ, अगर क्लॉथ में जो है आयरन डस्ट स्टेन जो है लगा हुआ है इसके लिए खास करके जो है ये ऑक्सैलिक एसिड को जो है ये काम में लिया जाता है। ये जो है मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल जो कंपाउंड्स हैं, आयरन कंपाउंड्स होते हैं, उनको जो है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे खास करके जो है ऑक्सैलिक एसिड को काम में लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ मैच स्टिक, तो जो माचिस होता है, जो हम जनरल वर्ड में कहते हैं माचिस, मैच स्टिक्स, तो इसके टिप में जो है ये क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके टिप में जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है ये प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे एग्जाम में बन चुका है, आगे चल के आपको भी देखने मिल सकता है, अलग अलग बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो इस पार्ट का जो है 16 पार्ट का ये लास्ट जो है क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 17 में भी केमिस्ट्री के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी आने वाला है केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद लाइफ साइंस फिर करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने फिजिक्स कंप्लीट कर दिया है, पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया गया है, प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखना। रैंसिडिटी ऑफ फूड इज ड्यू टू, तो रैंसिडिटी ऑफ द फूड जो है ये किस वजह से होता है, तो रैंसिडिटी ऑफ फूड इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, इसके वजह से जो है खास करके रैंसिडिटी ऑफ फूड्स हमें देखने मिलता है। रैंसिडिटी की वजह से खराब नहीं होता है, लेकिन इसका टेस्ट पूरा चला जाता है। जैसे बटर हो गया, बटर अगर ये रैंसिडिटी हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया इसमें फैट एंड ऑयल्स का, तो इसमें जो है खास करके इसका पूरा टेस्ट जो है ये चला जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।